नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, एमएसपी और क्लास पे क्या आपको मिलिट्री सर्विस पे और क्लासिफिकेशन पे लागू है? ये सवाल अमूमन मेरे वीडियोस में और मुझे पर्सनली भी पेंशनर्स करते रहते हैं कि वो पुराने पेंशनर्स हैं। मान लीजिए 2006 से भी पुराने पेंशनर्स हैं, कोई 1990 का है, कोई 1980 का है, कोई 1975 का है, 98 का है, कभी का भी है। उनको ये जानना चाहते हैं वो लोग कि क्या उनको मिलिट्री सर्विस पे लागू है, जो कि 6th पे कमीशन के बाद लागू किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी सवाल को जो है मैं क्लैरिफाई करने के लिए आया हूं। आप सब ने अगर OROP 2 के तहत रिवाइज हुए कोरिजेंडम पीपीओ देखे होंगे दोस्तों, तो वहां पर एक खाका बना हुआ है नोशनल पे का। तो उस नोशनल पे में मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपीज दिखाया गया है और क्लासिफिकेशन पे भी 200 रुपीज दिखाया गया है। क्या आप उसके मायने समझ गए? आपने अपना कोरिजेंडम पीपीओ को ठीक से देखा और जो नोशनल पे के अंदर 5200 रुपीज और 200 रुपीज क्लासिफिकेशन पे और मिलिट्री सर्विस पे दिखाया गया है, उसका शायद आप नहीं समझे होंगे। क्योंकि अगर 5200 रुपीज अगर मिलिट्री सर्विस पे आपको डायरेक्टली दिया जाए तो उसके हिसाब से तो 5200 का आधा यानी कि 2600 रुपए आपके पेंशन में ऐड हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो नोशनल पे में 5200 रुपीज इंक्लूड करने का क्या मतलब है? दोस्तों, चलिए मैं सबसे पहले आपको एक कोरिजेंडम पीपीओ दिखाता हूं जहां पर नोशनल पे में कैसे दिखाया गया है ये 5200 रुपीज और 200 रुपीज, उसको समझते हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए, ये दोस्तों जो स्पर्श वाला कोरिजेंडम पीपीओ आप देख पा रहे हैं, कोरिजेंडम पीपीओ जो कि PCDAP इलाहाबाद ने इशू किया है। अब ये जो रिटायरी हैं वो 23 अक्टूबर 1980 के भर्ती हैं और 12 फरवरी 1997 के रिटायरी हैं, यानी कि प्री 2006 6th पे कमीशन लागू होने से पहले ही ये रिटायर हो गए थे। अब इनका जो आगे मैं दिखाता हूँ दोस्तों पे डिटेल्स और जो नोशनल पे है किस तरीके से OROP 2 में रिवाइज करके दिखाया गया है। हालांकि उनको मिला नहीं मिला वो आगे मैं समझाऊंगा। पे डिटेल्स, ये देखिए पे डिटेल्स में सारा डिटेल्स जीरो है, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, ये सभी कुछ 000 है। लेकिन ये जो नोशनल पे डिटेल्स है, नोशनल का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक, यानी कि जो काल्पनिक पे डिटेल्स है उसमें देखिए लेवल पे लेवल 5 है, यानी कि हवलदार हैं। और आगे जो मिलिट्री सर्विस पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे में 5200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस या क्लासिफिकेशन पे उसमें 200 रुपये है, जो कि ये एक, इसके बारे में मैं आगे अभी वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो कैसे ये लागू है, कैसे लागू नहीं है, किनको लागू नहीं है, सारी चीज समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप सबने अभी देखा कि जो नोशनल पे वाला जो खाका है उसके अंदर मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपीज और क्लासिफिकेशन पे 200 रुपीज दिखाया गया। अब उसका मैं आगे आप सबको समझाता हूं दोस्तों कि कैसे अगर 5200 रुपीज के हिसाब से मिलिट्री सर्विस पे आपको लागू हो गया है, आपको मिल गया है, तो कैसे मिला है, और नहीं मिला है तो किन को नहीं मिला है, उस बात को समझ लेते हैं। आप सबको एक चीज बता दूं दोस्तों, अभी फिलहाल माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में बराबर एमएसपी वाला, इक्वल एमएसपी वाला मुद्दा भी चल रहा है। और इक्वल एमएसपी वाला मुद्दा अभी जो हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में, उसमें भी वो मुद्दा है। तो दोस्तों, अगर 5200 के बजाय इक्वल एमएसपी यानी कि ऑफिसर्स के बराबर 15,500 हो जाता है तो फिर तो वो बात ही अलग हो जाएगी। लेकिन आज जो मैं समझा रहा हूं वो 5200 के हिसाब से ही समझा रहा हूं, जो कि कोरिजेंडम पीपीओ में भी आपने देखा। तो दोस्तों, मैं आपको समझा दूं, आपको पता है दोस्तों कि 2018 वाले जो पेंशनर्स हैं उनके पेंशन को आधार लेकर के OROP 2 को फिक्स किया गया है। यानी कि 2018 में जितने भी पेंशनर आए हैं उनमें से सेम रैंक एंड लेंथ वाले सर्विस के हिसाब से जो है एवरेज पेंशन निकाला गया। यानी कि अगर 17 साल सर्विस वाला, कोई भी 17 ईयर सर्विस वाला एक सिपाही की बात करें हम, तो उस सिपाही को 5200 रुपीज एमएसपी भी मिला हुआ है। यानी कि 17 साल सर्विस करके जो भी सिपाही 2018 में रिटायर हुआ है उसका पेंशन के अंदर एमएसपी भी इंक्लूडेड है, 5200 रुपए एमएसपी भी इंक्लूड है। और उसको अगर क्लासिफिकेशन पे की बात करें दोस्तों, तो क्लास 3 के लिए क्लासिफिकेशन पे 150 होता है, क्लास 2 के लिए 300 होता है, और क्लास 1 की अगर बात करें तो ये 450 होता है। अमूमन जो जीडी ट्रेड है उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो 450 रुपए क्लासिफिकेशन पे क्लास 1 का होता है। लेकिन जो नोशनल पे है, जो OROP का रिवीजन हुआ है, उस नोशनल पे में क्लासिफिकेशन पे सिर्फ 200 रुपए जो है लिया गया है, जो कि एक घाटा है, वो भी एक घाटा है। आगे मैं बताता हूं दोस्तों, अभी ये 5200 रुपीज तो 2018 के रिटायरी जो है उनके पेंशन में इंक्लूडेड है। और अगर हमारा OROP 2 में रिवीजन इसके इंक्लूडेड पेंशन के साथ हुआ है, अगर कोई सिपाही मान लीजिए 18,807 रुपए अगर एवरेज पेंशन निकला है, तो इस पेंशन के अंदर तो एमएसपी भी इंक्लूड हुआ ना, ये जो मिलिट्री सर्विस पे है उसको इंक्लूड करके ही तो ये एवरेज निकला है। तो इस वजह से
जिन भी पेंशनर्स का पेंशन OROP 2 के तहत रिवीजन हुआ है उनको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली 5200 का फायदा मिला है, क्योंकि 2018 वाले पेंशनर्स का पेंशन के अंदर 5200 रुपीज कैलकुलेट करके डाला गया था, उसका आधा उन पेंशनर को मिला हुआ था। तो इस वजह से दोस्तों OROP 2 में जिनका भी रिवीजन हुआ है उनका पेंशन में कहीं ना कहीं MSP का रोल है इनडायरेक्टली। लेकिन अगर हम यही बात डायरेक्टली बात करेंगे तो उस हिसाब से अगर बात करें तो 5200 का 2600 रुपीज ऐड होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है, डायरेक्टली नहीं हुआ है, इनडायरेक्टली इसलिए हुआ है क्योंकि 2018 वाला जो भी पेंशनर है उनका पेंशन में इंक्लूड था MSP। अब बात करता हूं दोस्तों नुकसान किनको हो रहा है। दोस्तों MSP का नुकसान उनको हो रहा है जो OROP के दायरे में नहीं आए हैं, उनको MSP का एक पैसा भी नहीं मिला है। लेकिन जो भी OROP के दायरे में आए हैं उनको कुछ ना कुछ मिला है MSP की वजह से, क्योंकि 2018 वाले पेंशनर्स को MSP मिला, जिसकी वजह से उनके एवरेज पेंशन के साथ जो कंपैरिजन होने की वजह से उनको भी जो OROP मिला जिनको, उनको भी कुछ ना कुछ एक इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ MSP का हिस्सा मिला। लेकिन चूंकि MSP मिलिट्री सर्विस पे है, अगर 2006 से पुराने जितने पेंशनर्स हैं उनको अगर इनडायरेक्टली ही सही MSP मिला है तो MSP उनको भी लागू है, उनको भी मिलना चाहिए जिनको OROP नहीं मिला। आप समझ रहे हैं बात, समझ गए होंगे आप कि OROP तो चलिए जिनका एवरेज पेंशन के हिसाब से पेंशन नीचे रहा उनको मिल गया, लेकिन OROP में चूंकि MSP भी इंक्लूडेड है तो जिनको OROP नहीं मिला उनको MSP का भी फायदा नहीं मिला। लेकिन MSP एक ऐसा पेमेंट है जो मिलिट्री सर्विस पे, यानी कि फौज के अंदर कठिनाइयों की वजह से, फौज के अंदर जो सर्विस कंडीशन है उसकी वजह से दिया गया एक भत्ता है, जो कि चाहे OROP मिले चाहे OROP ना मिले उनको भी लागू होना चाहिए जिनको OROP नहीं मिला है। तो ये एक बहुत ही पेचीदा कैलकुलेशन है दोस्तों। हालांकि इस तरीके से अलग से MSP उनको देना शायद मुश्किल ही रहेगा, पता नहीं, वो गवर्नमेंट जाने। लेकिन MSP के हकदार तो वो भी हैं जिनको OROP नहीं मिला, क्योंकि सर्विस फौज में उसी कंडीशन में वो भी करके आए हैं। तो दोस्तों जो नोशनल पे वाला कॉलम में जो MSP और क्लास पे कैसे इंक्लूड किया गया है वो चीज आप समझ गए होंगे। हालांकि क्लास पे के अंदर 200 रुपए नहीं लिया जाना चाहिए था, कम से कम 450 रुपए लिया जाना चाहिए था, क्योंकि रिटायरमेंट जब कोई भी आता है वो कम से कम भी क्लास 1 रहता ही है, चाहे 17 साल का सिपाही हो, चाहे हवलदार हो, चाहे JCOs को तो चलिए क्लास पे उनको लागू ही नहीं होता है, पेंशन में क्लास पे JCOs का इंक्लूड नहीं होता, लेकिन जो भी जवान है उनको इंक्लूड होता है। तो ये 450 रुपए कम से कम 200 रुपए की जगह लिया जाना चाहिए था। और MSP जो है उनको इनडायरेक्टली OROP जिनको मिला उनको तो मिला, लेकिन जिनको OROP नहीं मिला उनको MSP नहीं मिला है। तो आप चाहे जितने भी कभी के भी रिटायरी हो, आपको अगर OROP का रिवाइज पेंशन मिला है तो आपको इनडायरेक्टली MSP का फायदा भी मिला है दोस्तों। तो कई सारे मेरे पेंशनर्स का ये सवाल होता है कि मुझे MSP लागू है। हाँ लागू तो है, लेकिन इस तरीके से लागू है, ना कि डायरेक्टली लागू है। क्योंकि डायरेक्टली अगर लागू होता तो 5200 में 2600 रुपए आपके पेंशन में जुड़ जाना था, डायरेक्टली नहीं लागू है दोस्तों। तो दोस्तों कई सारे पेंशनर्स का सवाल होने की वजह से मैं इस वीडियो को मैं ये चीज लेके आया था। अब एक पेंशनर ने मुझे सवाल भी किया था MSP के ऊपर, जो आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजकुमार उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने ये पूछा था, आपके विश्लेषण में दम है सर, मैं 1988 में नायक रैंक में लगभग 19 वर्ष की सेवा करके रिटायर हुआ था, नए PPO में MSP 5200 रुपीज है, क्या ये सही है? तो उनको ये जवाब शायद मिल गया होगा, जो अभी मैंने समझाया वो समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी जानकारी को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।